दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोल्ड पेपर 9 दिसंबर 2018 का यह है सीटेट का जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका जो पेपर सेकंड है ना, वो जो क्लास 6 से 8 तक का होता है उसका जो है ना इंग्लिश पेपर हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे वो सब हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट है इंग्लिश के लिए, ठीक है। देखते हैं तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ था शुरू में कि क्वेश्चन नंबर्स जो हैं 1 to 15 है ना, मतलब 1 से 15 तक जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको क्या करना है कि 1 से 15 तक जो इतने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के क्या करना है कि जो आंसर है उसको चुनना है आपको, जो सही लगे या आपको सबसे जो आवश्यक जो ऑप्शन लगे, जो सबसे आपको उपयुक्त ऑप्शन लगे उसी को चुनना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू टीच। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो जो साधारणतः इस्तेमाल किया जाता है क्या पढ़ाने के लिए, है ना। ऑप्शन ए में है आपका फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन बी में आपका है रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज यूजेज, ऑप्शन 3 में है क्लासिकल लैंग्वेज और ऑप्शन 4 में है आपका ग्रामर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा फॉरेन लैंग्वेज, है ना। तो मैं क्वेश्चन ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन जो है, यहाँ पे ग्रामर मेथड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात हो। ट्रांसलेशन हम क्यों करते हैं, तो किसी विदेशी भाषा को हम ट्रांसलेट करते हैं समझने के लिए। तो यहाँ ए के ऑप्शन जो है सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ rubric फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे जो है किसका इस्तेमाल जो है ना फ्लुएंसी के लिए किया जाता है और कोहेरेंस के लिए, भाषा के कोहेरेंस और फ्लुएंसी के लिए, मतलब जो बोलने में जो लयता आती है उसको लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कैन इनिशिएट एंड लॉजिकली डेवलप सिंपल कन्वर्सेशन ऑन अ फेमिलियर टॉपिक, इट ऑलवेज comprehensible, uses appropriate intonation। ऑप्शन 3 है demonstrate hesitation to find words or use correct grammatical structures। और चौथा ऑप्शन है can express with some flexibility and appropriacy on variety of topics, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करता है, जो फैमिलियर टॉपिक है ना उसमें जो है ना ज़्यादा लयता आती है, क्योंकि जो पारिवारिक विषय जो होता है, जो पारिवारिक जो भी माहौल बनता है ना उसमें जो है ना बच्चे जो है बिना रुके बिना घबराए जो है ना बात कर सकते हैं, है ना, फ्लुएंसी बात कर सकते हैं ना। यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए के साथ मैं जाना चाहूँगा और यही ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय एनसीएफ 2005, है ना। यहाँ पे एनसीएफ 2005 का विषय वस्तु नहीं है ना, नोट लगा हुआ है। तो यहाँ नोट को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन को करना होता है ना। यहाँ नोट लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो हमको क्वेश्चन को जो नोट है ये इसको देखते हुए चलना होता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एनसीएफ 2005 का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कौन नहीं है। तो यूज डिक्शनरी सुटेबल फॉर देयर नीड्स। दूसरा ऑप्शन है टू बी एबल टू आर्टिकुलेट इंडिविजुअल या पर्सनल रिस्पॉन्स इफेक्टिवली। तीसरा ऑप्शन है टू प्रमोट लर्नर्स conceptualization of printed text in terms of headline, paragraph and horizontal lines। ऑप्शन चौथा है टू negotiate their own learning goal and evaluate their own progress, edit, revise, review their own works, है ना। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है जो एनसीएफ 2005 का ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। तो कौन सा है जो नहीं है।
तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यूज डिक्शनरी सुटेबल टू योर नीड्स, एक साथ जाना चाहूँगा मैं। तो ये यहाँ पे जो है आपका डिक्शनरी सुटेबल टू दियर नीड्स जो है ना, ये एनसीएफ 2005 का जो है ना ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब मैं क्वेश्चन 4 में आऊँगा। कह रहा है कि इफ़ यू आर लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक लोकेशन देन यू आर डूइंग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है ना डिस्क्रिप्शन को सुन रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं कि कैसे हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक हाँ हाँ कि कैसे आप जो है ना एक विशेष स्थान पर जो है ना पहुंच सकते हैं, आप सुन रहे हैं, है ना। तो आप जब सुनते हैं कि कैसे आप जो है ना किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे के द्वारा कही जा रही है और जिसे आप सुन रहे हैं। खुद के द्वारा खुद तो सोच नहीं रहे कि कैसे पहुंचना है, यहाँ पे सुन रहे हैं कि कैसे जो है ना किसी विशेष स्थान पर पहुंचना है ना। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि फोकस्ड लिसनिंग, दूसरा है इंटेंसिव लिसनिंग, चौथा है एक्सटेंसिव लिसनिंग, चौथा है कैजुअल लिसनिंग। तो देखिए यहाँ पे जो है वो एक्सटेंसिव हो, क्योंकि बाहर से सुन रहे हैं, अंदर से तो सुन नहीं रहे, अपने मन का बात तो सुन नहीं रहा। यहाँ पे बाहर से जो आवाज़ें आ रही है उसको सुन करके पता कर रहा है कि कैसे जो है किसी विशेष स्थान पर पहुँचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ लैंग्वेज टीचर has put the words school, teacher, headmaster, peon in a group, then C is following semantic grouping। देखिए सबसे पहले स्कूल बनाया है स्कूल के बाद टीचर चाहिए, है ना, टीचर में हेडमास्टर फिर पियून होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो शब्द हैं इन सभी का ग्रुप बनाया है ना। तो कैसा ग्रुप बनाया है, फोनेटिक ग्रुप बनाया है। देखिए STH फोनेटिक तो है नहीं, क्योंकि आगे पीछे हैं लेटर्स जो हैं आगे पीछे क्रम में है नहीं। ग्रामेटिकली ग्रुपिंग भी नहीं, इसमें ग्रामर का क्या काम है ना। तो इसको कहते हैं लेक्सिकल ग्रुपिंग कहते हैं इसको, है ना। तो ऑप्शन 4 जो है क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, है ना। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, है ना, ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस टू द वर्ल्ड NFC 2005, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये किस प्रकार का लैंग्वेज है जिसमें कि बच्चे जो है ना एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं संसार के बारे में, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, देखिए पहला ऑप्शन है वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए तो जो आपका जो बच्चा है वो संसार के बारे में अपनी जो जानकारी है उसको बढ़ा सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है ना वो है मातृभाषा में, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही जो है सही होगा, है ना। ये ऑप्शन ए जो है वर्नाक्यूलर जो है ना सही होगा, ये ऑप्शन ए किसका ऑप्शन होगा और ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन। अब जहाँ पे कह रहा है कि लिटिल और नो अटेंशन, है ना, मतलब कि छोटा सा या फिर अटेंशन दिया ही नहीं जाता है किसके प्रोनाउंसिएशन में जो है ना, किस मेथड के प्रोनाउंसिएशन में जो है ना थोड़ा सा या फिर कुछ भी अटेंशन ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता, किस में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, CLT मेथड में, SLT मेथड में, या ऑडियो लिंगुअल मेथड में। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो है प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान थोड़ा बहुत दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता है ना। तो इसका ऑप्शन एक सही होगा, 7 का ऑप्शन एक क्या होगा, सही होगा। अब हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। तो देखिए सिलेक्शन और ग्रेडेशन के अंडर में कौन सा नहीं आता है। तो देखिए अवेलेबिलिटी है, कवरेज है और फ्रीक्वेंसी है और एक्यूरेसी है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये जो है ना फ्रीक्वेंसी ये नहीं आता, अवेलेबिलिटी आता है, कवरेज भी आता है और एक्यूरेसी भी आता है, लेकिन
जो फ्रीक्वेंसी है ये नहीं आता है ना, तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या हो सही होगा, क्योंकि नोट लगा हुआ है तो ये नहीं आता है, तो नोट वाला में नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि द phenomenon where a single word is associated with two or several related meanings is known as, है ना। तो देखो होमोग्राफ, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई ऐसा सिंगल वर्ड जो कि एसोसिएट करता है दो या उससे अधिक मीनिंग्स को, है ना, उसको जाना जाता है ना, उसको जाना जाता है पॉलीसेमी के नाम से जाना जाता है ना। तो 9 का जो है ऑप्शन 2 सही होगा, पॉलीसेमी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द डॉग लिव्ड इन द गार्डन बट द कैट हु वाज स्मार्टर लिव्ड इनसाइड द हाउस इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है ये, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस है ना। तो आपको जो है इसको, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सेंटेंस के बारे में अच्छा जो है जानकारी नहीं है, और तो आपको जो है पहले जो है ना क्या करनी चाहिए, अपना सेंटेंस के पकड़ बनानी चाहिए, है ना। सेंटेंस के ऊपर आप अपना पकड़ बनाइए, है ना। तो ठीक है, अगर आप सेंटेंस पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें कि सेंटेंस पे वीडियो बनाइए। मैं आपको जो है सेंटेंस पे फुल कोर्स जो है ना बना करके अब यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। लेकिन पहले कितने लोग चाहते हैं ये तो पता चलना चाहिए ना। तो पहले देखते हैं कमेंट में कितने लोगों ने यहाँ पे बना रखा है, लिखते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होगा, है ना, क्योंकि यह जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है, ये सब मिश्रण है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इफ़ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज क्रैमिंग हिज या हर आंसर देन ही या सी वुड नॉट बी एबल टू, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक स्टूडेंट जो है ना वो क्रैमिंग करते हैं, है ना, आंसर देने में क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, तो जो है ना वह क्या है, नॉट एबल है टू, क्या एबल नहीं है, उनमें क्या एबलता नहीं है ना, उसमें क्या जो है सक्षम नहीं है, किस चीज़ में सक्षम नहीं है। अटेम्प्ट वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज में, अटेम्प्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चन में, अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग, है ना, अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर, है ना। तो इसका जो है ना ऑप्शन सी 3 जो है ना सही होगा, क्योंकि वो अवेल नहीं हो पाएंगे अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर पाएंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि ड्यूरिंग रीडिंग, है ना, पढ़ने के दौरान, इफ़ अ स्टूडेंट इज parsing information together as they read a text keeping track of while is happening, is क्या कर रहे हैं वो दोनों, है ना। तो देखिए स्कीमिंग कर रहे हैं, पैराग्राफाइजिंग कर रहे हैं, पैराफ्राइजिंग या सिंथेसाइजिंग या इन्फेरिंग, है ना। तो इन्फेरिंग कर रहे हैं दोनों, क्या क्या मिला दिए, है ना। आंसर देने में जानकारी को क्या कर देते हैं बच्चे जो है ना एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इन्फेरिंग। क्वेश्चन 13 है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो इंटोनेशन को अफेक्ट नहीं करता है। कौन है, टोन, राइज, लाउडनेस या वॉइस प्रोनाउंसिएशन। तो लाउडनेस जो है ना इंटोनेशन को अफेक्ट नहीं करता, चाहे जितना भी जोर से चिल्लाइए इंटोनेशन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा ये, हाँ। लेकिन टोन होगा तो ये इंटोनेशन को अफेक्ट करेगा, राइम भी जो है इंटोनेशन को अफेक्ट करेगा, और वॉइस और प्रोनाउंसिएशन ये भी अफेक्ट करेगा। तो हमको यहाँ पे नोट का है, तो नोट वाला में हमेशा निगेटिव को चुनना है, तो लाउडनेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कह रहा है कि ब्लैंक स्पेस है पहले तो, और इन्वॉल्व इन थिंकिंग, अब ना अब इनमें से कौन कौन सा है जो थिंकिंग में इन्वॉल्व है, मतलब जो विचार करते हैं उसमें शामिल है, कौन कौन सा है। इमेज, पहले हम इमेज बनाते हैं, फिर इमेजिनेशन करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बनाते हैं, या फिर प्रोपोजिशन करते हैं, है ना, कौन सा है। इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कंसेप्ट, प्रोपोजिशन। इमेज, लैंग्वेज, कंसर्न, कंसेप्ट, प्रोपोजिशन, इमेज, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, प्रोपोजिशन, है ना, कौन सा है। तो इसमें देखिए जो थ्री ऑप्शन है ये सही है ना। सबसे पहले इमेज बनाते हैं, फिर उसके बारे में भाषा हम करते हैं, भाषा से हम सोचते हैं उसके बारे में, फिर क्या करते हैं कॉन्सेप्ट तैयार होता है,
फिर प्रोपोजिशन होता है ना, प्रोपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 जो है ना 14 का सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 15 में कि लैंग्वेज लेबोरेटरी इज द प्लेस वेयर द लर्नर्स हैव टू लिसन ऑन हेडफोन। द लैंग्वेज लैब्स आर सेट अप विद अ व्यू टू प्रोवाइड लिसनिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू डेवलप, है ना। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है ना वह स्थान होता है जहाँ पर लर्नर जो है ना सीखते सुनते हैं हेडफोन पर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लैंग्वेज लैब्स हैं, है ना, मतलब लेबोरेटरी जो है लैंग्वेज लेबोरेटरी, ये सेटअप विद व्यू टू प्रोवाइडिंग लिसनिंग एक्टिविटीज, है ना, इसको प्रोवाइडिंग किया जाता है लिसनिंग एक्टिविटीज के लिए, है ना, किसके डेवलप के लिए, है ना, किस चीज़ के विकास के लिए इस लैंग्वेज लेबोरेटरी को विकसित किया गया है या बनाया गया है ना, उपलब्ध कराया गया है। तो स्पीच हैबिट के लिए, कि क्रिटिसाइजिंग हैबिट के लिए, कि लिसनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, कि एनालिसिस हैबिट के लिए, किसके लिए है ये, है ना। तो 15 का क्या होगा आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है स्पीच हैबिट के लिए। जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है जहाँ पे बच्चे हेडफोन पर सुनते हैं, तो सुनते सुनते क्या होगा, उनको बोलने की आदत बनेगी, तो है ना, ये स्पीच हैबिट होगा। तो ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन जो कि ग्रामर पर बेस होते हैं। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट 15 क्वेश्चन और होते हैं, क्योंकि 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, है ना, या फिर कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो उसमें 30-30 करके ही आते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए अगला का जो डायरेक्शन है 16 से 25 तक का जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा। उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और उस पैसेज पर आधारित जो है ना 15 क्वेश्चंस होते हैं या फिर 10 क्वेश्चंस होते हैं, कई बार 2 पैसेज भी दे देते हैं, है ना। तो आपको पैसेज के आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सही सही जो है ना चुनना है, जो भी आपको सही ऑप्शन लगे उसको चुनते चल जाना है ना। तो ये इस तरह का होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 16 से 15 तक का बताऊंगा। तब तक के लिए जो है आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस पर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूँ, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट डालूँ, तो आपको उसकी जानकारी जो है सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।